तो सुमित बताइए, जुबिलेंट फूडवर्क्स, सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में बताइए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी रह सकती है, बाकी नंबर्स कैसे रह सकते हैं? देखिए, शुरुआत मैं ट्रिपल एसजी के आंकड़े के साथ ही करूंगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब 30 से 35%। लोअर एंड पे करीब जो ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि 30% के आसपास आएगी और अपर एंड पे करीब 35% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है। पिछली बार 110% थी और पिछले साल इस तिमाही में 20% थी, तो उसके सामने वाई बेसिस पे बेहतर और सीक्वेंशियल बेसिस पर टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा का आंकड़ा 255 करोड़ रुपए का एबिटा रहेगा, 214 करोड़ के मुकाबले 19% की बढ़त रहेगी। मुनाफे में थोड़ा सा मार्जिन है जहां पर डिक्लाइन रहेगा, 26 से घटकर ये करीब 23% आएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। वीट और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़े हैं, तो उसका एक इंपैक्ट शायद थोड़ा इनकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़े, और रेंटल्स भी रिवाइव हुए तो उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये माना जा रहा है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है वो इंप्रूव हुई है, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के वाई बेसिस पे नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और अच्छे आंकड़े कंपनी पोस्ट कर सकती है वाई बेसिस पर। 100 करोड़ का आंकड़ा 76 करोड़ के सामने 35% की ग्रोथ और रेवेन्यू में 37% की ग्रोथ, 1104 करोड़ का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दो तीन चीजें क्रूशियल, 30 से 40 नए डोमिनोज के स्टोर खोलने की बातचीत है, प्लस कंपनी के जो बाकी टाइप्स हैं, चाहे पपाइस का टाइप हो या फिर इनकी चाइनीज बिजनेस को लेकर जो टाइप्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की आती है, वो दो तीन चीजें हैं जिसको बाजार बहुत ही क्रूशली वॉच करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा ट्रिपल एसजी का, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 114% के सामने 30 से 35% का एक आंकड़ा आने का अनुमान है, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखें। दूसरी तरफ जो नंबर आने वाले हैं वो है जुबिलेंट फूड के, और ऑब्वियस सी बात है ये जुबिलेंट फूड के जो स्टॉक है ये 80 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ऑलरेडी है। कंपैरेटिवली जो बेहतर नंबर्स हैं वो जुबिलेंट फूडवर्क्स के रह सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मूवमेंट भी देखेंगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले पास्ट 3 मंथ्स में दिखाई है, जहां पर 40-45% ये स्टॉक चला है। गाबा साहब, जुबिलेंट फूडवर्क्स के एक बार चार्ट्स देखिए और बताइए क्या रणनीति नतीजों से पहले होनी चाहिए। अगर नंबर्स अच्छे रहे, एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखे तो कितनी तेजी बन सकती है, अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई तो कितना स्लिप हो सकता है? तो दोनों तरफ के लेवल्स आप बताइए जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। बिल्कुल 4300 4300 जुबिलेंट फूड पर ये मेक और ब्रेक जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, अगर ऐसा कोई अच्छे नंबर आते हैं तो कहां तक जा सकता है? 4600, और खराब नंबर आते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, फिर ये करीब 4100 या 4000 भी देखेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड बनते हैं, जगह अच्छी है, मेक और ब्रेक ट्रेड ले लेना चाहिए लॉन्ग साइड, और डबल क्वांटिटी शॉर्ट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो। आइदर वे एक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। बिल्कुल स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। जिन स्तरों पर ट्रेड कर रहा है कॉल में भी पैसा बन सकता है, तो जो स्ट्रैटेजी गाबा साहब ने बताई उस पर कीजिए गौर। नतीजों से पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स में हालांकि स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। चलिए